Next topic is minerals. मादनियात मादनियात क्या होती हैं? Useful substances found underground are generally called minerals. यूज़फुल मुफीद सब्सटेंसेस अनासर, अंसर की जमा या अशिया कह लें, चीज़ें कह लें। फाउंड पाया जाना, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे, ज़ेर ज़मीन। जनरली अमूमन, आम तौर पर। मिनरल्स यानी मिनरल्स या मादनियात कारआमद ज़ेर ज़मीन पाई जाने वाली वो कारआमद या मुफीद अशिया जो ज़मीन को खोद कर हम निकालते हैं, उन्हें मादनियात या मिनरल्स कहा जाता है। यानी वो ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं और हम उन्हें ज़मीन को खोद कर हासिल करते हैं, जैसे तेल, गैस, लोहा, सोना, चांदी वगैरह। दे इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर which are precious metals. दे इंक्लूड, इनमें इंक्लूड शामिल होना, वाइड रेंज बड़ी मिकदार में या वसी इलाके में, ऑफ थिंग्स, दे इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स चीज़ें, जैसे सच एज गोल्ड, सिल्वर, विच आर प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस कीमती, मेटल्स धातें, प्रीशियस कीमती, स्टोन्स पत्थर, कीमती पत्थर, लाइक जैसे कि डायमंड, हीरे, एंड बिल्डिंग मटेरियल्स और तामीराती या इमारती मवाद, मटेरियल मवाद, सामान, लाइक जैसे कि मार्बल, कीमती पत्थर, महंगे मार्बल तदीनो आराइश और सजावट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। एंड इवन साल्ट, और यहाँ तक कि नमक भी मादनियात में शामिल है। विच वी ईट, जो कि हम खाते हैं, खानों में इस्तेमाल करते हैं। मादनियात में अशिया की बहुत बड़ी तादाद आ जाती है, जैसे कि सोना और चांदी, इनके अलावा लोहा, निकल, ये जो कि कीमती धातें हैं, ये कीमती धातों में शुमार होते हैं, सोना, चांदी वगैरह। इनके अलावा दूसरी मादनियात की किस्म जो है वो कीमती पत्थरों पर मुश्तमिल है, जिनमें के हीरे, जवाहरात, लाल और मोती वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म एक और मादनियात की तामीराती मवाद से मुतल्लिका है। तामीराती मवाद या तामीराती मटीरियल, जैसे कि मार्बल, मुख्तलिफ़ अक़साम और मुख्तलिफ़ रंगों के मार्बल, खूबसूरत पत्थर ज़ेर ज़मीन पाए जाते हैं और उन्हें ज़मीन खोद कर निकाला जाता है। और यहाँ तक कि हमारे खानों में इस्तेमाल होने वाला नमक भी मादनियात है, मिनरल है। गैस एंड पेट्रोलियम आर आल्सो मिनरल्स, गैस और तेल भी मादनियात हैं। इन साउथ एशिया दीज मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन द प्लेट्यू एरिया। जनूबी एशिया में ये मादनियात आमतौर पर सतह मुर्तफ़ा के इलाकों में पाई जाती हैं। मोर डिटेल्स आर गिवन इन द मैप। मज़ीद तफसीलात के लिए आपकी किताब में नक्शा भी दिखाया गया है। साउथ एशिया इज़ अ डेवलपिंग रीजन, डेवलपिंग तरक्की पजीर। जनूबी एशिया एक तरक्की पजीर इलाका है। रीजन इलाका, ख़ित्ता, यानी कि इसमें अभी तरक्की का अमल जारी है, तरक्की हो रही है। मोस्ट कंट्रीज़ हेयर डू नॉट have the technology required to extract these minerals from the land. Most, बहुत से, कई, countries, ममालिक, here, यहाँ, do not, नहीं है, have, do not have, उनके पास नहीं है, the technology, वो टेक्निक, वो तकनीकें, वो तरीक़ाकार, required, ज़रूरत होना, extract,
निकालने के लिए दीज मिनरल्स, इन मादनियात को, फ्रॉम लैंड, ज़मीन से। जनूबी एशिया एक तरक्की पजीर ख़ित्ता है, यानी इस ख़त्ते में अभी तरक्की का अमल जारी है, तरक्की हो रही है यहाँ पर। इस लिहाजा इस ख़त्ते के कई ममालिक में वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीकें, वो तरीक़ेकार जो मादनियात को ज़मीन से निकालने के लिए दरकार होता है, जिसकी मादनियात को ज़मीन से निकालने के लिए ज़रूरत होती है, वो यहाँ वो टेक्नोलॉजी इन इलाकों में नहीं पाई जाती, इन ममालिक के पास नहीं है। द माइनिंग ऑफ साल्ट इन पाकिस्तान एंड आयरन एंड कोल इन इंडिया आर अमंग द लार्जेस्ट माइनिंग इंडस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। माइनिंग कानकुनी, यानी माइनिंग वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके ज़रिए मादनियात को ज़मीन से निकाला जाता है। ज़मीन से मादनियात को निकालने का अमल जो है वो माइनिंग कहलाता है या कानकुनी। ये भी एक पेशा है। पाकिस्तान में नमक और भारत में लोहे और कोयले की कानकुनी दुनिया में कानकुनी की बड़ी सनतें शुमार की जाती हैं, या दुनिया में कानकुनी की बड़ी सनतों में से एक हैं। बट मैनी अदर मिनरल डिपॉजिट्स हैव नॉट येट बीन एक्सप्लोर्ड, तलाश करना, खोजना, दरियाफ्त करना, ढूंढ निकालना। डिपॉजिट्स ज़खायर, लेकिन अभी बहुत से मादनी ज़खायर अभी तक दरियाफ्त नहीं किए गए। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ माइनिंग, यानी कानकुनी के मुख्तलिफ तरीके। किन तरीक़ों से ज़मीन को खोद कर मादनियात निकाली जाती हैं। माइनिंग इज़ बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, मिलियन लाखों। कानकुनी के मुताल्लिक़ ख्याल किया जाता है कि इसका आगाज़, इसकी शुरुआत लाखों साल पहले हुई ड्यूरिंग द स्टोन एज, पत्थर के ज़माने से। व्हेन पीपल स्टार्टेड डिगिंग फॉर स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन्स, डिगिंग खोदना, स्टार्टेड शुरू किया, जब लोगों ने ज़मीन को खोदना शुरू किया, ज़मीन की खुदाई शुरू की ख़ास किस्म के पत्थरों के लिए, स्टोन्स, पत्थर। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ माइनिंग, ये कानकुनी का सादा तरीन तरीक़ाकार है। इन विच द सरफेस इज़ डग एंड मिनरल्स आर पुल्ड आउट डायरेक्टली, जिसमें क्या किया जाता है, सरफेस सतह खोदी जाती है, ज़मीन की सतह पर खुदाई की जाती है। डिग की सेकंड और थर्ड फॉर्म, डिग का मतलब खोदना, एंड मिनरल्स आर पुल्ड, और मादनियात जो हैं वो ज़मीन की सतह से ऊपर खींच ली जाती हैं, हासिल कर ली जाती हैं। पुल का मतलब खींचना, डायरेक्टली, बराह रास्त, यानी ज़मीन की सतह की खुदाई की जाती है और बराह रास्त मादनियात जो हैं वो हासिल कर ली जाती हैं। द सेकंड मेथड ऑफ माइनिंग इज़ अंडरग्राउंड माइनिंग। सेकंड मेथड ऑफ माइनिंग इज़, कानकुनी का दूसरा तरीका ज़ेरे ज़मीन कानकुनी है, अंडरग्राउंड माइनिंग, ज़मीन के नीचे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज टूडे। मोस्ट कॉमन, आम तरीन, अमूमन जो इस्तेमाल किया जाए, मेथड, तरीक़ाकार, टूडे, आज। ये आज कानकुनी में इस्तेमाल होने वाले तरीक़ों में आम तरीन तरीक़ा है, सबसे ज़्यादातर यही तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। बट इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफ़र्ट, रिक्वायर ज़रूरत होना, लेकिन इसके लिए एफ़र्ट, कोशिशें, अ लॉट ऑफ बहुत सारी, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कोशिशें दरकार होती हैं, बहुत सी कोशिशें की जाती हैं। माइंस आर डग अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे, डग खोदना, ज़मीन के नीचे कानों की खुदाई की जाती है, कानें खोदी जाती हैं। एंड पीपल हैव टू एंटर दैम, और लोग इनमें दाखिल हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मिनरल्स,
ऑब्टेन हासिल करना, मादनियात हासिल करने के लिए, यानी ज़मीन के सतह के नीचे, ज़मीन में खुदाई की जाती है ज़ेर ज़मीन, और कानें खोदी जाती हैं, फिर लोग उनमें दाखिल हो जाते हैं मादनियात को हासिल करने के लिए. However, one such mine found in Africa is more than 40,000 years old. However, ताहम अफ्रीका में एक ऐसी ही पाई जाने वाली कान 40,000 साल पुरानी है. Therefore, we can say that this type of mining has also been used for a very long time. Therefore, इसलिए लिहाजा we can say हम कह सकते हैं कि this type of mining कानकुनी की ये किस्म has also been used इस्तेमाल होती रही है for very long time, बहुत लंबे अरसे से या बहुत लंबे अरसे के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि कानकुनी की ये किस्म जो है वो बहुत लंबे अरसे से कानकुनी के इस तरीके पर अमल किया जा रहा है, और ये कानकुनी का ये तरीका बहुत लंबे अरसे तक के लिए कारआमद भी हो सकता है, कारआमद मुफीद फ़ायदेमंद. द थर्ड मेथड ऑफ माइनिंग इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग. कानकुनी का तीसरा तरीकाकार ड्रिलिंग है. ड्रिल यानी कि ज़मीन में सुराख किए जाते हैं ड्रिल से. डीप गहरे, नैरो तंग, होल्स सुराख आर ड्रिल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ज़मीन में. इनटू द ग्राउंड ज़मीन में. एंड लिक्विड मिनरल्स और माया मादनियात, लिक्विड माया ऐसी मादनियात भी हैं जो माया हालत में होती हैं, सच एज जैसा कि पेट्रोल, ऑयल, तेल वगैरह. आर सक्ड और फिर उन्हें सक्ड निकाला जाता है, जज्ब किया जाता है, खींचा जाता है. आउट बाहर. यूजिंग पंप्स ताकतवर पंप ज़मीन के अंदर जो है वो बारी तंग और ज़मीन में तंग सुराख किए जाते हैं, गहरे और तंग सुराख किए जाते हैं, और ज़मीन की सतह पर बड़े बड़े ताकतवर पंप लगाए जाते हैं, और इस तरीके कार के से ज़मीन के नीचे से जो है माया जो मादनियात हैं वो निकाली जाती हैं. वेल्स कुएँ. इंस्टेड ऑफ माइंस कानों की बजाय, इंस्टेड की बजाय, आर यूज्ड इन दिस मेथड. इस तरीक़ाकार में कानों की बजाय कुएँ इस्तेमाल किए जाते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड इन हिस्ट्री वाज परहैप्स द कॉमन wells that were used for pulling out water. फर्स्ट एग्जाम्पल, पहली मिसाल ऑफ दिस मेथड इस तरीक़ाकार की इन हिस्ट्री तारीख़ में वाज थी, परहैप्स गालिबन, द कॉमन वेल्स दैट वर आम कुओं की मिसाल इस में दी जा सकती है. पहली मिसाल तारीख़ से इस हवाले से आम पानी वाले कुओं की है जो कि पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जिनसे कि पानी खींच कर बाहर निकाला जाता था.